आज का टॉपिक हमारा है पार्टनरशिप 3 से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटे इसमें हम अभी तक क्या कर चुके हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें हम सबसे पहले बेटे फर्स्ट हम कर चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम पहले कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको क्या करवाया था गाइज, इसमें हमने करवाया था फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और बेटे आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन होती है, आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन होती है और आपको न्यू रेशियो भी गिवन होती है। आपने सिर्फ क्या करना है, माइनस करके हम बेटे चेंज इन रेशियो निकाल लेंगे। ये मैंने करवा दिया है। उसके बाद और हमने पिछली क्लास में क्या कवर किया था, हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये कवर किया था। इसमें मैंने आपको 2 मेथड करवाए थे। उसमें से एक मेथड था बेटे आपके पास जब हम एंट्री पास करते गेन टू सैक्रिफाइस पार्टनर, यानी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। याद करो बेटे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको एंट्री सिखाई थी, ये एंट्री गेन टू सैक्रिफाइस। और हम इसे किस रेशियो में किया करते थे ये भी आपको याद होगा, हम इसे चेंज इन रेशियो में किया करते थे। अब मुझे बच्चे कह रहे हैं सर आपने एक मेथड और भी सिखाया था, रेज एंड रिटर्न ऑफ। यस बिल्कुल बेटे, मैंने आपको एक मेथड और भी सिखाया था गुडविल को रेज करना और रिटर्न ऑफ करना। बट क्योंकि बेटे AS 26 कहता है कि गुडविल सिर्फ परचेज ही रिकॉर्ड होती है, तो हमने गुडविल को पहले रेज किया था फिर रिटर्न ऑफ किया था। लेकिन अल्टीमेटली बात यही निकलती है बेटे, यानी कि अगर आप एक मेथड भी कर लेते हैं, क्योंकि उस मेथड का भी रिजल्ट यही निकलता है, गेन टू सैक्रिफाइस, तो आप इसको ही करके चले। तो ये 2 हमने पहले कर चुके हैं। लो भाई, करण कह रहे सर आप जल्दी से मुझे बता दो कि आज आप हमें क्या कराने वाले हो, मैं नोट कर लेता हूँ। तो ठीक है करण, वो घड़ी आ गई बेटे जब मैंने आपको ये बताना है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिख लो बेटे हेडिंग अपने पास, आज हम क्या करने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कॉमा रिजर्व्स एंड लॉसेस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस, ये हम आज करेंगे। लो भाई, आज की जो क्लास है गाइज वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होने वाली है। सवाल भी मेरे होंगे और जवाब भी मेरे होंगे। लो भाई नवनीत कैसे, ये तो बड़ी बेइंसाफ़ी है, सब कुछ आप ही करोगे। बेटे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन मुझे बच्चे कर रहे हैं सर ये बताइए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते क्या हैं। जैसा कि बेटा मीनिंग ही क्लियर हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गाइज वो प्रॉफिट जिन्हें हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। गाइज जो भी हमें फर्म को प्रॉफिट होता है ना बेटे, हम उस सारे प्रॉफिट को एक ही साल में नहीं बांट लेते पार्टनर्स। ये तो आपको पता ना कि जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है उसमें मैं और आप दोनों पार्टनर्स थे, आई एम A यू आर B, हम A और B दोनों पार्टनर थे। गाइज हमें जो भी प्रॉफिट होता है हम उसको पूरे के पूरे प्रॉफिट को एक साल में नहीं बांटते। तो क्या करते हैं बेटे, हम उसका कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ पार्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं। तो जो पार्ट हमने नहीं बांटा, जो प्रॉफिट का पार्ट हमने नहीं बांटा, जो अब हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे बोलते हैं हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहली बात जो आपने मुझे पूछा कि सर इसके कोई एग्जाम्पल कैसे ये दिया होगा, तो गाइज़ ये ऐसे दिया होगा। इसका पहला एग्जाम्पल है आपको P&L क्रेडिट बैलेंस आपको दिया होगा, P&L क्रेडिट बैलेंस दिया होगा आपको ऐसे। और आपको क्या दिया होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया होगा। और क्या दिया होगा, रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं इसको, रिटेन अर्निंग। लिखो बेटे P&L क्रेडिट बैलेंस, आई रिपीट P&L क्रेडिट बैलेंस, नीचे लिखना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिटेन अर्निंग। ये एग्जाम्पल हैं किसके, हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के, ये एग्जाम्पल हैं गाइस। अब आप कहेंगे सर देखो भाई ये बहुत सवाल करता है बच्चा हमारा, कौन, करण, सर रिजर्व के भी एग्जाम्पल को दे दो हमें आप। हाँ बिल्कुल बेटे रिजर्व में 2 तरह के रिजर्व आते हैं, एक होते हैं फ्री रिजर्व जिनको हम जहाँ मर्जी यूज़ कर लें, एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व जिनका की पर्पस स्पेसिफिक है। सर कुछ बात क्लियर नहीं हुई बेटे, प्रॉफिट का वो पार्ट
जो हमने ऐसे रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रखा है, या प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने ऐसी जगह पे रख रखा है जिसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम एक जगह पे रख देते हैं बाद में कि इसको कभी कोई फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, कभी फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हम वो ज़रूरत यहाँ से पूरी कर लेंगे, उसे रिजर्व बोलते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे घर में हमारे पेरेंट जो भी कमाते हैं वो सारा बेटे उसी मंथ में खर्च नहीं कर देते। हमारे पेरेंट जो मंथली इनकम लेके आते हैं, जो कमा के लाते हैं, प्रॉफिट हो या सैलरी हो या जो भी इनकम लाते हैं, वो एक ही महीने में वो खर्च नहीं कर देते। वो क्या करते हैं, उसका कुछ पार्ट वो एज अ सेविंग में भी बैंक में FD करवा लेते हैं, बैंक में RD रेकरिंग डिपॉजिट खुलवा लेते हैं, मम्मा को पकड़ा देते हैं। ऐसे करते हैं ना बेटे। वो क्यों करते हैं कि कोई फ्यूचर में कोई ज़रूरत हो तो वो उससे पूरा कर लें। ठीक है। अब हमारे सभी के कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, कुछ हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, सभी के, हमारी फैमिली में। अब नवनीत के पेरेंट्स को पता है कि भाई नवनीत की शादी भी करनी है 10 साल के बाद, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अभी से कुछ प्रॉफिट, अपनी इनकम का कुछ पार्ट वो एक जगह पे रखते जाएंगे। और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में क्या है, भाई नवनीत को कल अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं हम सभी के। उन गोल्स को पूरा करने के लिए हमारे पेरेंट्स हमारी इनकम का कुछ पार्ट एक जगह पे फिक्स रख देते हैं, रिजर्व में या फिर बैंक में वो ट्रांसफ़र करते हैं। अब इस रिज़र्व को भी दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे पास फ्री रिज़र्व्स, जिनको हम जब मर्जी जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं। एक होते हैं जिस काम के लिए वो पैसे रिज़र्व बनाया गया वो वहीं यूज़ होगा। इसके तो मैंने आपको NP में एग्जांपल दिया था, याद करो, वो सलमान खान की मूवी वाला था ना एक एग्जांपल, वो बहन की शादी के लिए, माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए एग्जांपल याद है आपको। वो रिस्ट्रिक्टेड रिज़र्व थे, स्पेसिफिक रिज़र्व भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक फ़ंड भी बोल सकते हैं। हमारे आज के एग्जाम्पल में नवनीत के पापा ने कहा कि भाई 10 साल मुंडे की शादी भी करनी है, 50 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो अभी से उन्होंने क्या किया, हर महीने वो 10,000 रुपये की इसके एक RD खुलवा ली इसी काम के लिए कि हमने 10 साल बाद नवनीत की शादी धूमधाम से करनी है। तो बेटा क्योंकि अब जो फंड बनाया गया मैरिज के लिए उससे मैरिज ही करेंगे ना बेटे। अब ये तो नहीं ना पापा मम्मी अपनी एनिवर्सरी मना लें बेटे उस पैसे से, ठीक है, वो भी मनाएंगे लेकिन उस पैसे को वो शादी के लिए यूज़ करेंगे। तो गाइज़ इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ गया होगा कि फ्री रिजर्व क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्ट रिजर्व क्या होते हैं, जिनका पर्पस फिक्स है, जिस काम के लिए वो फंड बनाया गया हम वहीं पे यूज़ करेंगे उसको, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक। और जिसे हम कभी भी यूज़ कर लें। आपके पास जो बैंक में पैसे पड़े हैं गाइज़, वो जब मर्जी निकाल के जहाँ मर्जी यूज़ कर लो आप, उनके कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता उनका। तो हमारे पास वी हैव 2 टाइप ऑफ रिजर्व, फ्री एंड स्पेसिफिक। तो फ्री रिजर्व में एग्जाम्पल जैसे मुझे करण ने पूछा तो मैं बता देता हूँ बेटे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जर्नल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, और भी बहुत सारे होते हैं बट अभी हम 2-3 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व इसके एग्जाम्पल हैं कि आप इन्हें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री रिजर्व्स होते हैं। अब आप कहते हैं सर फिक्स रिजर्व क्या होते हैं, जो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं NPO में नहीं जा रहा हूँ, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, चैरिटी फंड, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। तो इसमें WCR, सर ये क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अपने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए हमने एक रिजर्व बना रखा है, राइट। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से जो लॉस होगा उसे रिकवर करने के लिए हमने IFR बना रखा है, एक रिजर्व अलग से क्रिएट कर रखा है। ये इसके एग्जाम्पल हैं गाइस। जनरल रिजर्व हो गया, रेवेन्यू रिजर्व हो गया, फ्री रिजर्व का एग्जाम्पल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इनका पर्पस स्पेसिफिक होता है गाइस, ये वो रिजर्व होते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ रिजर्व के एग्जाम्पल बताए। लो भाई, अब मुझे करण पूछ रहा है कि सर ये भी बता दीजिए कि लॉस के कोई एग्जाम्पल हैं। हाँ बिल्कुल बेटे, P&L डेबिट बैलेंस, ये इसका एग्जाम्पल है। सर कोई और एग्जाम्पल है लॉस का? यस बेटे, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। गाइज आप स्टेप बाय स्टेप चलना, सब कुछ समझ आएगा। मैं बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, आप चिंता ना करो, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी बेटे अपा ने। तो P&L डेबिट बैलेंस है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। सर ये होते क्या है बेटा? P&L डेबिट बैलेंस तो लॉस को ही बोलते हैं, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं जो हमने अभी तक, ये वो लॉस हैं जो आपने अभी तक राइट ऑफ नहीं करे हैं, तो ये अब राइट ऑफ करने पड़ेंगे। तो ये भी उसका एग्जाम्पल है। लो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। अब
ये करण हमारा सवाल बहुत करता है, फिर क्वेश्चन कर रहा है सर अब मुझे ये तो समझ आ गया कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, रिजर्व क्या होते हैं और लॉसेस क्या होते हैं, समझ आ गया। सर ये दिए कहाँ होते हैं? बिल्कुल ठीक है बेटे, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो बेटे आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व होते हैं, ये आपको ऑलवेज दिए होते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। कौन सी साइड? लाइबिलिटी, बिकॉज ये सभी हमारे क्रेडिट बैलेंस में काउंट होते हैं, दे आर क्रेडिट बैलेंस। कभी आपको बेटे वाइवा में या MCQ फॉर्म में या कॉमर्स वेब सीरीज़ में कोई क्वेश्चन आ जाए कि लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, तो आप आंसर देंगे क्रेडिट बैलेंस। नोट करो बेटे साथ साथ ना। तो बैलेंस शीट में कहाँ दिए होते हैं आपको? लाइबिलिटी साइड दिए होते हैं और इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। कोई बात नहीं बच्चों, जो नहीं नोट कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप समझ लो, कल को जब ये थ्योरी आपको वीडियो मिल जाएगी तो वहाँ से आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड दिए होते हैं ये सभी, और इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है बेटा। अब हमें बताया जा रहा है कि लॉसेस कहाँ दिए होते हैं, ये वाले। तो ये दिए होते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड, और ये डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस, एसेट साइड और ये डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है बेटे। तो आपको ये बता दिया कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स और लॉसेस, इनके एग्जाम्पल क्या थे, ये कहाँ दिए होते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लो भाई, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिए होते हैं या एसेट साइड, और इसके बाद कोई क्वेश्चन किया ना तो बेटे अब मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। आप बहुत क्वेश्चन कर रहे हो। अब देखो इसने एक नया क्वेश्चन क्या छेड़ दिया, सर मुझे ये दिखा के बताओ कि ये बैलेंस शीट में दिए कैसे होते हैं। बताओ बेटे, अब नई बात पूछ रहा है कि सर ये बैलेंस शीट में कैसे दिए होते हैं, हमें आप दिखा के बताओ। हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता सर ये कैसे दिए होंगे। तो ठीक है बेटे, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो लाइबिलिटी साइड में आपको ये जो मैंने आपको बताया, ये सब लाइबिलिटी साइड दिए होंगे आपको इस तरह से। P&L अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये इस तरह से आपको लाइबिलिटी साइड दिए होंगे, आर कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। और जो एसेट साइड दिया था बेटा वो P&L डेबिट बैलेंस दिया होगा आपको, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होगा, और कई बार बेटे गुडविल भी दी होती है, वो भी बेटे कैपिटल लॉस में आती है। याद है मैंने कई बार बताया भी है आपको, गुडविल इज़ बाय नेचर इज़ अ कैपिटल लॉस, तो गुडविल भी हमें एसेट साइड ही दी होती है। तो ये बेटे हमें इस तरह से। अब तुम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते करण, अब तुम्हारे सारे सवालों के आंसर दे दिए मैंने इस तरह से। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा गाइज, ये तो याद है कि जो लाइबिलिटी साइड होते हैं, मैं फिर भूल जाता हूँ बेटे, ये कौन सा बैलेंस होता है जरा बताओ मुझे? आर कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। और जो एसेट साइड में गिवन होते हैं बेटा वो कौन सा बैलेंस होते हैं? आर कॉल्ड डेबिट बैलेंस। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखना। अब आते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लिखो बेटा हेडिंग, अपने वहाँ हेडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गाइज, मैंने यहाँ तक आपको ये समझा दिया कि ये सभी रिजर्व के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये रिजर्व क्या होते हैं और ये कहाँ दिए होते हैं, ये बता दिया। अब आपने इनको कैसे ट्रीट करना है, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। करूँ स्टार्ट? चलो देखो गाइज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम इसे दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, फर्स्ट और सेकंड। ये मेरे पास केस 1 और ये केस 2, केस 1 और केस 2। ठीक है बेटे, आपने बड़े आराम से इसे नोट डाउन करना है और आपको केस वाइज ही क्वेश्चन आएंगे। तो केस 1 पे आते हैं। केस 1 क्या है? जब क्वेश्चन में आपको लिखा हो व्हेन दे wants to distribute, when they want to distribute, दे मतलब कौन? पार्टनर्स। यहाँ दे से मतलब किसका है? मतलब पार्टनर से, कि जब पार्टनर ये चाहें कि हम इन सभी फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। राइट बेटा, इसको एक और लैंग्वेज आ सकती है बेटा इसकी, और क्या सर? when they wants to transfer into capital account, when they wants to transfer into capital account,
ट्रांसफ़र इनटू कैपिटल अकाउंट, जब वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और बेटे ये और कैसे आ सकता है, आप देख रहे हो बेटे कितनी तरह से ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। और व्हेन दे डोंट वांट्स टू शोन इन न्यू बैलेंस शीट, when they don't wants to shown in new balance sheet। फर्स्ट हो गया when they want to distribute, दूसरा था when they want to transfer into capital account, और when they don't want to shown in the new balance sheet। अब तीनों को समझते हैं। पहला मतलब क्या था कि वो जब आपस में बांट लें, जो भी आपको रिजर्व फंड गिवन थे, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, P&L, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जब वो इन सबको आपस में बांट लें, ये केस 1 है। या इसको कहें कि ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। गाइस हम जो भी चीज़ हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं मतलब वो बांटना ही होता है। कैपिटल अकाउंट में जो भी आइटम जाती है वो पार्टली कैपिटल क्या करती है, इंक्रीज या डिक्रीज़ करती हैं, वो कैपिटल पे इफेक्ट करती है, मतलब बढ़ जाती हैं वो। या कहें कि व्हेन दे डोंट वांट टू शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते। इसका मतलब भी वही है कि जब वो नई बैलेंस नहीं दिखाएंगे तो मतलब वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन तीनों का मतलब सेम है, आप ये समझ लें। एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह से आ जाए, इन तीनों का मतलब सेम है। कोई डाउट यहाँ तक? जब भी क्वेश्चन आपको आएगा ना, इनमें से कोई एक लैंग्वेज ज़रूर दी होगी, तो आप समझ जाना कि वो केस 1 है। अब वाइस वर्सा अगर ये नहीं आता तो क्या आएगा, तो केस 1 में बेटे देखो केस 1 क्या था आपके पास, केस 1 था व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो केस 1 क्या आएगा, डोंट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, जब वो बांटना नहीं चाहते, डोंट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, जब वो बांटना नहीं चाहते। या फिर और दे डोंट ट्रांसफ़र इनटू कैपिटल अकाउंट, डोंट ट्रांसफ़र इनटू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है और अगला लास्ट है दे वांट्स टू शोन इन न्यू बैलेंस शीट, शोन इन न्यू बैलेंस शीट, दे वांट टू शोन इन न्यू बैलेंस शीट। यहाँ तक आप नोट करो पहले, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट ट्रांसफ़र इनटू कैपिटल अकाउंट, दे वांट्स टू शोन इन न्यू बैलेंस शीट, जब वो नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। ठीक है बेटे, और आप चिंता ना करो, मैं कुछ एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको कि हम कैसे डिसाइड करेंगे केस 1 है या केस 2 है। हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे आज। बढ़ूँ आगे? हाँ, सबसे पहले तो बेटे बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के केस 1 की। केस 1 में वो कहते हैं कि वो जो भी हमारे पास ये रिजर्व दिए होते हैं, जो मैंने एग्जांपल पीछे समझाए थे आपको, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें आपस में, या वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर लें, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, या वो नई बैलेंस में नहीं दिखाना चाहते मतलब वो ख़त्म कर लें, सबका एक ही मतलब है। तो उस केस में हम क्या करेंगे एंट्री, तो देखो आओ मैं बताऊँ आपको। तो मुझे अब आपको क्या करना है, मुझे आपको ये केसेस समझाने, तो मुझे ये बैलेंस शीट यहाँ से उठानी पड़ेगी। उठा लो सब, बिल्कुल उठा लो। देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ से ये बैलेंस शीट उठाई है, ये बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट बेटे मैं लेके आ जाता हूँ नीचे। ये मुझे आपको इस केस में समझाना है। हाँ, ये मैं यहाँ लेके आ गया हूँ भाई। ये हमारे पास था, देखो यहाँ पर यही था ना मेरे लेफ्ट साइड का केस 1 हमें करना है भाई। केस 1 में, या केस 1 हो या केस 2 हो, आपको इस तरह से बैलेंस शीट दी होगी, है ना, या इस तरह से आपको आइटम दी होंगी। तो केस 1 में क्या करना है आपने, केस 1 क्या कहते हैं कि ये इन्होंने डिसाइड किया पार्टनर ने कि आपस में बांट लेंगे, या नई बैलेंस शीट नहीं दिखाएंगे, या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एक ही मतलब था ना बेटे उन सबका। तो क्या कैसे बांटेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो भी हमें फंड्स लायबिलिटी साइड दिए होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, यस टेल मी, क्रेडिट बैलेंस। अब जब आप इन्हें आज ख़त्म करोगे तो क्या कर दोगे इनको आप, ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी आपको लायबिलिटी साइड दिए होते हैं बेटा, जो भी फंड्स आपको लायबिलिटी साइड दिए होते हैं
उन सभी का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब जब आप उन्हें आज डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब जब आप उन्हें बांटोगे आपस में, तो क्या कर दोगे? उन्हें डेबिट कर दोगे। कैसे डेबिट करोगे बेटे? आओ देखें। तो इसकी एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। जो भी आपको फंड दिया हो सबको डेबिट कर डालो। और उसके बाद किसको मिलेगा बेटे पैसा? ये पार्टनर्स को। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशो? ओल्ड रेशियो। क्लियर बेटा पॉइंट? हमने जो भी हमें रिजर्व फंड गिवन थे बेटे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, या जो भी हमें क्रेडिट बैलेंसेस गिवन थे, हम उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसका मतलब होता है इस एंट्री को बेटा पता क्या बोलते हैं? हमने सभी एक्यूमुलेट प्रॉफिट रिजर्व्स को राइट ऑफ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया, ये सब बोलते हैं इनको, बांट दिया। अब मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ, जिन बच्चों को एंट्रीज का शौक है वो समझ गए होंगे। इन सभी आइटम का जो बेटे अक्षिता जो ये लाइबिलिटी साइड दी होती है ना, P&L, एक्यूमुलेट प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, वर्कमैन कंपनी रिजर्व, दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ऑल आर गिवन इन द लाइबिलिटी साइड एंड दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अब जब आप इन्हें खत्म करोगे तो क्या कर दोगे? डेबिट। तो डेबिट कर दिया बेटे मैंने, देखो यहाँ पे। और बांटा किसके बीच में? मैंने पार्टनर्स के बीच में। टू ओल्ड पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर पॉइंट? अच्छा बताओ, अब ये तो हमने बांट दी लाइबिलिटी साइड वाले आइटम। अब जो एसेट साइड में आइटम दी होती हैं उन्हें कैसे बांटेंगे? तो उल्टी एंट्री कैसे पास करो जरा बताओ मुझे, क्या एंट्री पास करोगे? पहली बात तो ये डेबिट बैलेंस थी। ये क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं बेटे। जो भी हमें आइटम एसेट साइड दी होती हैं, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या गुडविल, ये कैपिटल लॉस का एग्जांपल है एंड लॉस हैज़ अ डेबिट बैलेंस। अब जब उन्हें हम बांटेंगे या ख़त्म करेंगे तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो बांटेंगे किसके बीच में? देखो बेटे, जब आप लॉसेस को बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बताओ, कम होगी ना। दोबारा सुनते हैं। जब आप लॉसेस को बांटोगे पार्टनर्स के बीच में, उनकी कैपिटल क्या होगी? कम होगी। तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू गुडविल। अगर बुक में ऑलरेडी गिवन है ये एंट्री पास करेंगे ओल्ड रेशियो में। आई बेटे बात समझ? बताओ इन दोनों एंट्री को डाउट तो नहीं है? ये हमने कब करनी है? ये दोनों एंट्रीज बेटे आपने कब करनी है? जब आपको केस 1 आए। और गाइस केस 1 क्या था? जब हम इन सभी फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, या लिखा हो देन व्हेन द पार्टनर डिसाइड टू ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या लिखा हो व्हेन पार्टनर डिसाइड नॉट टू शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब वो नई बैलेंस शीट दिखाना नहीं चाहते, मतलब यही खत्म कर लो, तो मतलब बांट देंगे। तो गाइस हर तरह समझा दिया कि ये लाइबिलिटी साइड दिए होते हैं। क्वेश्चन क्या था? ये क्या होते हैं वो बता दिया, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो बता दिया, कहाँ दिए होते हैं वो बता दिया, कौन सा बैलेंस होते हैं वो बता दिया। अब जब इनको बांटेंगे तो उल्टा करेंगे, दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ये लाइबिलिटी साइड दिए होते हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो अब डेबिट कर देंगे। अगर एसेट साइड दिए होते हैं तो डेबिट बैलेंस होते हैं, अब जब इन्हें बांटेंगे तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और फिर आपको एंट्री भी दिखा दी मैंने करके। लाइबिलिटी साइड की एंट्रीज के लिए बेटा आपको मैंने ये बता दिया, यहाँ पे एसेट के लिए बेटा आपको मैंने ये बता दिया। ये केस 1 था गाइस, केस 1 था। लो भाई, करण तो कह रहा है सर मुझे तो एग्जाम्पल देके समझाओ, मैं नहीं समझ सकता था इतनी जल्दी। ठीक है बेटे करण, हम आपसे सहमत हैं, तो भाई करण की बात को तो मानना ही पड़ेगा ना, आपको पता ही है बेटे। तो चलो एक एग्जाम्पल हम स्पेशली करण के लिए लेते हैं बेटे। तो लो मेरे करण अर्जुन, लिखो फटाफट एग्जाम्पल। A, B आर पार्टनर, रेशियो 3:2। और ये बेटा ओल्ड रेशियो थी, हमें न्यू रेशियो भी गिवन थी। नाउ दे डिसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज़ इक्वली, तो हम ये मान लेते हैं कि न्यू रेशियो की 1:1 है। बेटे ओल्ड रेशियो भी गिवन थी और न्यू रेशियो भी गिवन थी। ऑन दैट डेट फॉलोइंग बैलेंसेस गिवन इन, क्या बैलेंसेस गिवन थे? तो P&L हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन था 60,000 का, जनरल रिजर्व गिवन था हमारे को 40,000 का, वर्कमैन कंपनी रिजर्व गिवन था हमारे को 30,000 का, एडवर्टीजमेंट
सस्पेंस अकाउंट गिवन था हमारे को 20,000 रुपीज़ का। लो प्यारे बच्चों, और नीचे लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। अब गाइज एक बात बताओ, अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया, आपको ये क्वेश्चन, ठीक है मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखवा दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है ये कौन सा मेथड है? आओ पहले मैं मेथड बताऊं। दो केसेस थे हमारे पास, दो केसेस कौन से थे? वो ये दो केस थे, देखो बेटे वो ये दो केस थे। इसमें से केस 1 था व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे वांट टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दे डोंट वांट टू शो इन द बैलेंस शीट। और केस 2 था व्हेन दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे डोंट वांट टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड दे वांट टू शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अब गाइज इसमें ये हमने केस 1 तो कर लिया। केस 1 में क्या था, आपको जो लाइबिलिटी साइड गिवन थे उनकी अलग एंट्री पास की थी, और जो एसेट साइड थे उनकी अलग एंट्री पास की थी, दो एंट्री पास की थी। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटे, यहां पे क्या लिखा हुआ, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, कि आपको एक एंट्री करनी है। पर आप याद करो यहां पर जो हमें ये 3 आइटम थी, ये हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम। गॉट दिस पॉइंट? और जो एक आइटम है ये हमारे पास है बैलेंस शीट की एसेट साइड वाली आइटम, मतलब कि डेबिट बैलेंस। आई बेटे बात समझ? और ये क्या कहते हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, एक एंट्री पास करनी है। तो बताओ कौन सा केस हुआ भाई? जो केस 1 था उसमें तो प्रॉफिट की अलग एंट्री होती है और लॉस की अलग एंट्री होती है, पर ये कहते हैं एक ही एंट्री पास करो। तो ये कौन सा मेथड हुआ? केस 2। केस 2, 1 नहीं हुआ, 1 में तो एक ही एंट्री पास होगी ना बेटे। अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, पहले मैं मुझे केस 1 समझाना है बेटे आपको, तो मैं यहाँ पर एंट्रीज कर लेता हूँ। मैंने जानबूझ के बेटे यहाँ पे एंट्री वर्ड लिखा था और उसे अंडरलाइन भी किया था, अगर आपको याद हो तो। अब लिखो यहाँ पे एंट्रीज, एंट्रीज। अब यहाँ पे एंट्रीज है, ENTRIES, एंट्रीज लिखा हुआ है प्रॉपर, कि आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है गाइस, ठीक है। तो आपके सर ने आपको बताया था, याद करो गाइस, जब भी आप एंट्री पास करो बेटे, मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूँ, आपने प्रॉपर फॉर्मेट में करना है बेटे। ऐसा ना हो कि आप फॉर्मेट बना के ना आए और मैम आपके मार्क्स काट लें, फिर आपको भी दुख हो और मुझे भी बहुत दुख हो। जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। गाइस डेट तो है नहीं, नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे अक्षिता, सबसे पहले हम जो हमारी क्रेडिट बैलेंस की आइटम थी, जो लायबिलिटी साइड दी होती है, उनकी एंट्री पास करेंगे। ये है बेटा वो आइटम। P&L आपको लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड दिया होता है, जनरल रिजर्व आपको लायबिलिटी साइड दिया होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको लायबिलिटी साइड दिया होता है। लो भाई करण मुझे कह रहा सर मुझे तो याद ही नहीं है, तो बेटे फिर याद करो, मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है। गाइज इनका कौन सा बैलेंस होता है बेटे? क्रेडिट बैलेंस। अब जब इन्हें आज खत्म करेंगे तो बताओ क्या कर देंगे इनको? डेबिट। तो लिखो P&L अकाउंट डेबिट। अगर बेटे आप आराम से क्लास को सुनेंगे तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, और बिल्कुल बेटे फेस टू फेस हो या ऑनलाइन हो, बिल्कुल बेटा मैं सेम टू सेम पढ़ा रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू ओल्ड पार्टनर में एज कैपिटल अकाउंट आएगा बेटा, एज कैपिटल अकाउंट। दूसरा है बीज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो। गाइज लो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा, टोटल हमारे पास कितना आता है? ये आता है 6 और 4 10, 1,30,000 को आप बांट दीजिए बेटा ओल्ड रेशियो के अंदर। दिस इज 3:2। हाँ जी बेटे कौन बांट रहा है? अक्षिता जल्दी बांटो। एक का 78,000 और दूसरे का 52। लो बेटे ये कैलकुलेशन मैंने नहीं की, बच्चों ने करी, तो आप चेक कर लेना, वैसे बच्चे ठीक ही करते हैं। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, बस, और लाइन ऑफ डिमार्केशन। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profits and reserves
और ये हमने लाइन ऑफ डिमार्केशन लगा दी। बेटे अभी हमें एक एंट्री और भी पास करनी है, बिकॉज हमें एक आइटम और भी गिवन है बेटे, लॉस वाली साइड की, याद है ना आपको बेटे, ये कर लिया बेटे हम सबने। जो भी आइटम आपको लाइबिलिटी साइड दी होती है गाइस, दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस, उन्हें जब हम खत्म करेंगे तन्मय बेटा तो उन्हें हम डेबिट कर डालेंगे, क्योंकि दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस, उन्हें क्रेडिट करना, वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब जब आप उसे ख़त्म करोगे तो उल्टा करोगे तभी वो कैंसिल होगा बेटा, डेबिट कर देंगे। तो P&L को, जनरल रिजर्व को, वर्कमैन कमरे को डेबिट किया आपने, और क्योंकि ये सभी प्रॉफिट थे तो कैपिटल बढ़ेगी गाइस, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो मैंने पार्टनर्स को क्रेडिट किया है। देखा आपने, पार्टनर्स को क्रेडिट किया है, मतलब कैपिटल बढ़ रही है। हाँ, अब जो आपके पास एक आइटम थी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000 गाइस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000 क्या है? वो डेबिट बैलेंस, वो लॉस है। और जब हम लॉस को पार्टनर में बांटेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी बेटे? कम होगी ना। तो आओ डेबिट करते हैं पार्टनर्स को। तो क्या एंट्री पास करेंगे? यस बेटे ट्राई करो, क्या एंट्री पास करेंगे? तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना बेटा? 20,000। और इसे बेटे बांट देंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। बेटा ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो ओल्ड में ही करना है बेटे आपने। 3:2, 12,000, 8,000 बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आगे लिखना चाहो लिख सकते हो, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अदरवाइज काफ़ी है बेटे, बस खत्म। लो प्यारे बच्चों, ये हमने केस 1 कर लिया। अब केस 1 तो कर लिया आपने, यहाँ पे तो लिखा हुआ था पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। गाइज मैंने आपको ये बहुत डिटेल में समझा दिया कि केस 1 में क्वेश्चन में क्या क्या लैंग्वेजेस दी होंगी आपको, और अगर कोई भी लैंग्वेज ना दी हो, जैसा कि मैंने वो 3 पॉइंट बताए थे, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, या दे डोंट वांट टू शो इन द न्यू बैलेंस शीट, अगर उनमें से भी कुछ नहीं गिवन था तो क्या गिवन था यहाँ पे? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, 2 एंट्री पास की। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे केस 2 के लिए। तो आप बेटे अपने पास केस 2 नोट डाउन कर लेंगे। गाइज केस 1 हमने कर लिया है, अब हम इसी क्वेश्चन को केस 2 में लेके जाएंगे। क्वेश्चन यही रहेगा, हम केस 2 पे आ जाएंगे। लो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन वही कॉपी कर लिया है और अब मैं केस 2 पे आता हूँ। और केस 2 में मैंने आपको क्या बताया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एंट्रीज नहीं होंगी, यहाँ पे क्या लिखा होगा? एंट्री, या तो एंट्री लिखा होगा पास नेसेसरी जनरल एंट्री, और या वो लैंग्वेज लिखी होंगी जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, व्हेन दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट, नहीं, व्हेन दे wants to distribute or not, when they don't want to distribute, when they don't want to transfer into capital account, and when they wants to shown in the new balance sheet। या तो वो 3 में से कोई गिवन होगा, अब तो याद हो गया होगा आपको, मैंने सफलिंग करके भी पूछ लिया। और या फिर आपको क्या लिखा होगा? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री या सिंगल एंट्री। ठीक है बेटे, तो ये तो बहुत ईजी है ना। सिंगल एंट्री तो वही जो पिछले सिखाया था आपको, पिछली क्लास में जो कल सिखाया था। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है? लो भाई, सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन लिखो बेटे। सबसे पहले तो लिखो नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन रेशो। सबसे पहला काम बेटे आपने ये करना है, चेंज इन रेशो निकालनी है। आओ निकालते हैं भाई। A और B, 3/5, 2/5 माइनस 1/2, 1/2। गाइज एलसीएम आ गया आपका 10, 6 माइनस 5, ये 1/10 आ गया प्यारे बच्चों। पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और बेटे सेक्रीफाइस को हम क्या करते हैं? आपको मैंने बताया था बेटे, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद है सर हमें। अब इसका निकालते हैं एलसीएम। 10 आ गया बेटे, 4 माइनस 5 माइनस 1/10, बेटे माइनस में आ रहा है, इट मीन्स गेन, और गेन को बेटे क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट बेटे यहाँ तक? शाबाश, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटे, बहुत अच्छा चल रहा है, इजी चल रहा है। अब एंट्री सिंगल पास करनी है आपने। तो गाइस सिंगल एंट्री के लिए आप फॉर्मेट लगाएंगे बेटा, बिना फॉर्मेट के तो एंट्री कभी नहीं करनी है आपने। ये तो आपने अपने सर से प्रॉमिस ही कर देना है बेटे
कि सर हमें आपका प्रॉमिस हमेशा याद रहेगा, जर्नल। हाँ जी बेटे, तो गेन कौन कर रहा है? बी, तो बी को डेबिट करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू करेंगे बेटा, ए को क्रेडिट करेंगे, ही वाज सैक्रिफाइसिंग एज कैपिटल अकाउंट, राइट बेटे। अब इम्पॉर्टेंट है अमाउंट निकालना है हमें। तो गाइज आपने क्या करना है, आपने जो आइटम आपकी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड वाली आइटम थी बेटे, उनकी टोटलिंग करो बेटे, जल्दी बताओ कितना टोटल आता है बेटे उनका। 60,000, 40 एंड 30, तो कितना है ये हमारा? 1,30,000। और डेबिट बेटे कितना था हमारे पास, जल्दी बताओ, डेबिट में कितना था? 20, तो नेट कितना है बेटे हमारा? 110 आ गया बेटे। अब 110 का निकालो 1/10। हाँ जी बेटे, कितना आ रहा है? कितना आया बेटे? 11,000। तो लो प्यारे बच्चों, 11,000। देखा आपने कैसे अमाउंट निकाला हमने। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस की आइटम थी, क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम, हम उन्हें पहले प्लस कर लेंगे। क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम को पहले प्लस करेंगे, उसमें से डेबिट बैलेंस को माइनस करेंगे, और जो नेट अमाउंट आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस रेशियो में जो हमारी चेंज इन रेशियो आई थी, गेन टू सेक्रीफाइस। 11,000, 11,000। और नरेशन क्या बनेगी बेटा सुहानी? नरेशन बनेगी बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस ड्यू टू चेंज इन रेशियो, ड्यू टू चेंज इन रेशियो, ब्रैकेट बंद और लाइन लगा के ख़त्म कर देंगे। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, पी एंड एल डेबिट बैलेंस इन ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक। फिर हमने कवर क्या किया वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के अंदर आपने पहला पॉइंट समझाया था मैंने आपको, ये कहाँ दिए होते हैं? तो गिवन इन बैलेंस शीट। कहाँ दिए होते हैं? लायबिलिटी साइड। और ये कौन सा बैलेंस होते हैं? दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ये पहले समझाया था आपको। फिर एग्जाम्पल बताया आपको, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल थे। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आते हैं बेटे, इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया था, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राइट बेटे। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको क्या कहा था, इसमें एंट्री क्या होती है? जो भी आपको रिजर्व दिए हुए हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। कोई लॉस है बेटे तो उसकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यही करवाया था बेटे। उसके बाद फिर आगे आते हैं बेटे हम लोग। फिर कहते हैं एग्जाम्पल बेटे आपके सामने है, देखो ये एग्जाम्पल है, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। 4:3:2 हमें रेशियो गिवन थी। On 1st April 2017, they decide to share the profit loss equally. On that date, their books show the following items. P एंड एल हमें गिवन था 1,20,000 रुपीज़ का, जनरल रिजर्व गिवन था 45,000 रुपीज़ का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन था आपके पास 60,000 रुपीज़ का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन था, डेबिट लिखा है ना ब्रैकेट में, डेबिट बताओ क्यों लिखा बेटे ब्रैकेट में हमें? क्योंकि ये हमें एसेट साइड दिया होता है, लॉस है। देखो ना, फर्स्ट 3 आइटम के साथ नहीं लिखा, 4th आइटम का डेबिट वर्ड लिखा है, तो ये एसेट साइड दिया होता है, लॉस है हमें 90,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। कौन सा मेथड हुआ ये? फर्स्ट वाला। कितनी एंट्री होंगी इसमें? 2। फर्स्ट, चलो ओरल ट्राई करते हैं। फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होएगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में। दूसरी एंट्री क्या होगी हमारी फिर बेटे? लॉस जो था हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 90,000 बेटे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, दैट इज 4:3:2 की रेशियो में। क्लियर बेटा? कर लोगे क्वेश्चन इसको?
हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। देखो बेटे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोल्यूशन बेटे मैंने हाइड कर दिया है, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आपने खुद करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Ram, Shyam, Mohan were partners in a firm from 1st April 2018. They decide to share profit and loss in the ratio 2:3:5. On this date, the balance sheet of the firm show a balance rupees 60,000 in contingency reserve. Debit balance हमें दिया हुआ बेटे कितना 1,20,000 in P&L account और गुडविल भी दे रखी कितनी हमारे को, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड रुपीज 3,60,000. दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5. दिस इज न्यू रेशियो. इसमें ओल्ड गिवन नहीं तो क्या एज्यूम कर लेंगे, ओल्ड रेशियो नहीं गिवन तो 1:1:1 एज्यूम कर लेंगे. कहते हैं ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शो अ बैलेंस रुपीज 60,000 इन कॉन्टीजेंसी रिजर्व. बेटा क्रेडिट बैलेंस है एंड डेबिट बैलेंस इन P&L अकाउंट 1,20,000. ये लॉस है और हमें गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड रुपीज 3,60,000 गिवन थी. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज. देखो सबसे पहली बात जो ये गुडविल है ना बेटा, ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर नहीं है, ये बैलेंस शीट वाली नहीं है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड रुपीज 3,60,000. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे. वो कैसे करेंगे, वो आपने कल की थी, याद है आपको, कल की थी ना आपने, गेन टू सेक्रीफाइस. भूल गए क्या, अरे भाई गेन टू सेक्रीफाइस कल तो किया आपने. तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, चेंज इन रेशियो निकालेंगे. क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो सबसे पहले बेटे इसमें जो रेशियो आ रही है मेरे पास वो आती है इसमें 1/30 और -5/30. तो दो पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेटे, फर्स्ट राम और श्याम. मोहन यहाँ पे गेन कर रहा है. और इसमें सबसे पहले आप बेटे क्या करोगे, सबसे पहली एंट्री देखो आपको क्या गिवन था, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, राइट बेटे. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, बताओ जरा. कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो. और वो क्या है, गिवन नहीं थी तो हमने एज्यूम कर ली 1:1:1, तो इक्वल बांट. दूसरी एंट्री बेटे क्या करेंगे, इसमें हमें P&L का क्या गिवन था, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस. तो क्या एंट्री पास करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम किसको, 1,20,000 को. तो ये आएगा 40,000 40,000 40,000. अब थर्ड एंट्री पे आ जाओ. ये गुडविल वैल्यूड है, क्या गिवन है, गुडविल वैल्यूड. अंडरलाइन करो वैल्यूड को, यानी गुडविल को आपने एडजस्ट करना है. तो क्या एंट्री पास करेंगे, गेन टू सेक्रीफाइस. इस एग्जाम्पल में राम वो सेक्रीफाइस, श्याम वो सेक्रीफाइस, हु वाज गेन, मोहन. तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट. बेटे हमें 3,60,000 गिवन था एंड जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कर रहा है 5/30. तो 3,60,000 का 5/30 ये तो करवाया ना पिछली क्लास में मैंने आप. तो फाइनल एंट्री क्या बनेगी, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. बेटे यहाँ पे मोहन डेबिट कर रहा है तो एक सेकेंड, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट आएगा 60,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 48,000 टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 12,000. ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया था इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, ये आपने खुद ट्राई करना है बच्चों. पहले आप ट्राई करना फिर मैं कराऊंगा. ये गुडविल वैल्यूड है, ऑलरेडी अपीयर नहीं है गाइस. वैल्यूड की एंट्री क्या थी, पिछली क्लास में सिखाया था मैंने आपको, गेन टू सेक्रीफाइस. यहां पे दिखा है ना, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. अगले पॉइंट पे आते हैं. अगला है व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ये केस 2 आ गया. इसमें भी मेरे क्वेश्चन दिया गया है, ABR पार्टनर रेशियो 4:3 ओल्ड रेशियो है. उनकी बैलेंस शीट में गिवन था जनरल रिजर्व 35,000 एंड न्यू रेशियो है हमारे पास. इसमें बेटा न्यू रेशियो भी गिवन थी आपके पास. यहाँ पे एक पार्टनर एडमिट हुआ है आगे जाके सेवक. ओल्ड रेशियो गिवन थी, न्यू रेशियो बेटा गिवन थी आपको. आप माइनस करके क्या निकाल लेंगे, चेंज इन रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस A और B की बेटे आप क्या निकालेंगे, चेंज इन रेशियो. हाँ जी बेटा, C को नहीं लेंगे बेटा, C को नहीं लेते ना बेटा. हम गेन टू सेक्रीफाइस करेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर. ओल्ड रेशियो थी आपके पास A और B की 4:3. न्यू रेशियो बेटे की नहीं 5/10 3/10 लेते पूरा है बेटा. आप इसमें कैसे निकालेंगे बेटा मैं बता रहा हूँ आपको. सबसे पहले आप देखो इसमें हमें A की ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड शेयर क्या है 4/7 माइनस 5/10 और B का लेंगे 3/7 माइनस 5/10 टोटल 3/10 सॉरी 3/10. ठीक है, तो ये आएगा आपका 1 2 का सेक्रीफाइस आएगा बेटा.
और जो नया पार्टनर बेटा वो तो गेन ही कर रहा है बेटे हमारा, उसका डिनोमिनेटर सेम कर, मतलब वो तो लेना नहीं हमने ना बेटा। तो हम इसकी एंट्री क्या पास कर लेंगे, इसमें नया पार्टनर बेटे जो था वो हमारा गेनिंग पार्टनर था। ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, उनकी ओल्ड रेशो में गिवन थी। पहले आपने देखो इसमें न्यू रेशो गिवन थी आपकी 5:3:2, ओल्ड रेशो गिवन थी आपकी 4:3। आप चेंज इन रेशो निकाल के और एंट्री पास करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जो नया पार्टनर बेटे फर्म के अंदर ज्वाइन करता है ना बेटा, वो गेन करता है। देखो आज मैं आपकी फर्म को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो जब मैं नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करेगा तो आप मुझे शेयर दोगे ना बेटे, तो यहाँ पे ए और बी मुझे शेयर देंगे। आप ए और बी हैं और मैं हूँ सेवक यानी कि सी, गेनिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या बन गई इसमें, सी डेबिट टू ए टू बी। आपको शेयर सिर्फ ए और बी का निकालना है, क्योंकि सी का शेयर तो दिया हुआ है बेटे 2/10। आप ट्राई करना, फिर कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा आपको। इसमें क्या एंट्री पास करेंगे, गुडविल की या जनरल रिजर्व की क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, बचा नहीं, गेन टू सैक्रिफाइस। कौन गेन कर रहा है यहाँ पे, नया पार्टनर। देखो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, ए और बी आप पुराने पार्टनर्स, दोबारा सुन लो, ए और बी पुराने पार्टनर्स, उनकी रेशो है 4:3। मैं नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन कर रहा हूँ बेटे सी, या सेवक कह लो या सी कह लो, फॉर 2/10 शेयर के लिए। 2/10 कहाँ से आया, ये देखो दिया हुआ 2/10। आई एम अ न्यू पार्टनर, आप मुझे सेक्रीफाइस करेंगे तभी मैं गेन करूँगा बेटा। तो हु इज गेनिंग पार्टनर, सी। तो एंट्री क्या बनी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा क्यों निकालना, हमने ए और बी का शेयर है, 4/7 माइनस 5/10, ये ए का शेयर आएगा सेक्रीफाइसिंग शेयर। बी का कैसे निकालेंगे, 3/7 माइनस 3/10, ये बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा, इसलिए निकालेंगे बेटा। क्या लिखा हुआ, दे डू नॉट वांट टू, केस 2 की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, केस 1 तो आप ठीक कह रहे हो, केस 2 तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नवनीत ने बिल्कुल ठीक कहा, सही पकड़े हैं बेटा। फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो। मैं बात कर रहा हूँ केस 2 की। केस 2 क्या था, व्हेन दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट, दे वांट टू शो इन द न्यू बैलेंस शीट। तो जब वो नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो उसका कुछ पार्ट वो सी को भी तो देंगे ना, तो वहाँ पे एंट्री पास करेंगे गेन टू सेक्रीफाइस। तो सी डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आप ट्राई करना, फिर नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा आपको। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है। इसमें जनरल रिजर्व गिवन था, पीएनएल गिवन था, एडवर्टाइजमेंट में सस्पेंस गिवन था। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री। बताओ कौन सा केस आ गया, सिंगल जर्नल एंट्री बोला है। तो केस 2 क्या एंट्री पास करेंगे, गेन टू सैक्रिफाइस। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, चेंज इन रेशो निकालेंगे। ये सभी होमवर्क है आपके लिए, चेंज रेशो निकाल के फिर एंट्री सिंगल पास करेंगे, गेन टू सैक्रिफाइस। और बेटे इसमें एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्क्रीन पर, ये आप क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये मैं नहीं कराने वाला, ये आपने ही करने। आप यहाँ से ये ढूंढेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, इनके सॉल्यूशंस भेजने आप। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके सॉल्यूशंस करवाऊंगा। इसका भी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, ये भी होमवर्क है।